हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटर अभी। सो गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो अभी वर्ल्ड में वॉर चल रही है, सो ये वॉर के पीछे का रीजन क्या है। सो 1991 से पहले क्या था, ये जो जितने भी कंट्रीज हैं लाइक रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेलारूस है, देन लिथुआनिया, इस्टोनिया, एंड इधर भी बहुत सारी कंट्रीज लाइक कजाकिस्तान, ये सब टोटल एक ही कंट्री के अंडर में आती थी जिसका नेम था यूएसएसआर। मीन्स ये पहले एक ही कंट्री थी, ये जितने भी आपको बॉर्डर होगा ये सब पूरा एक कंट्री था। कंट्री का नेम क्या था, यूएसएसआर। एंड इसमें जो सबसे मेन कंट्री थी वो थी रशिया। मीन्स पहले यूएसएसआर है, यूएसएसआर का ही नाम अभी क्या है, रशिया है। सो 1991 में क्या हुआ, इन सभी जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं इनका रशिया से डिवीजन हो गया। तो डिवीजन होने के बाद यूक्रेन में जो गवर्नमेंट बनी, क्योंकि यूक्रेन अलग कंट्री हो गया, रशिया भी अलग कंट्री हो गया। सो यूक्रेन में जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई उस टाइम पे 1991 से 1991 टू 2014 तक जितने भी गवर्नमेंट फॉर्म हुई, वो सभी गवर्नमेंट किसके फेवर में काम करती थी, रशिया के फेवर में। मीन्स उन सभी पे रशिया का ही डोमिनेंस था यूक्रेन पे उस टाइम पे। मीन्स जो भी रशिया की पॉलिसीज थी वो सभी पॉलिसीज को यूक्रेन में फॉलो किया जाता था। बट 2014 के बाद क्या हुआ, जब 2014 के बाद जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, ये गवर्नमेंट रशिया को कम फॉलो करती है। एंड ये गवर्नमेंट चाहती है कि जो यूक्रेन है वो नेटो का सदस्य बन जाए। यहाँ पे जूम्ड मैप दिख रहा होगा आपको यूक्रेन का। ये जो यहाँ पे बॉर्डर है, ये बॉर्डर रशिया का यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ से यूक्रेन का बॉर्डर स्टार्ट होता है। ऊपर जो बेलारूस है, सो बेलारूस जो कंट्री है ये भी अभी रशिया के ही फेवर में है। इस वॉर में जो बेलारूस कंट्री है ये रशिया के फेवर में ही है। बट यूक्रेन जो है, यूक्रेन क्या है कि 2014 के बाद से जब यूक्रेन में नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो ये रशिया के पॉलिसीज को फॉलो करना बंद कर दिए। एंड एक और यहाँ पे पॉइंट है कि रशिया जो है वो 30% ऑफ जो नेचुरल गैस है उसका सप्लाई करता है। सो नेचुरल गैस की जो सप्लाई होती है वो पाइपलाइन के थ्रू होती है, जो डिफरेंट कंट्रीज के थ्रू वो पाइपलाइन क्रॉस करती है गैस सप्लाई के लिए। सो यूक्रेन के थ्रू भी बहुत सारी जो पाइपलाइंस है वो सप्लाई करती है, पाइपलाइंस के थ्रू गैसेस की सप्लाई होती है। सो 2014 से पहले पहले जो रशिया थी, वो क्या होता है कि आप सपोज किसी कंट्री से अगर किसी दूसरे कंट्री का कोई सप्लाई होता है तो उसके लिए टैक्स देना पड़ता है। बट रशिया 2014 से पहले पहले तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो रशिया के ही सारे पे चलती थी, तो रशिया उस समय कोई पे नहीं करता था। बट 2014 के बाद से जब से ये न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, तब से ये गवर्नमेंट रशिया को बोलती है कि ये गैस के लिए इन्हें कुछ टैक्सेस को पे करना होगा। पहले फ्री था, लेकिन अब बोलती है कि टैक्सेस को पे करना होगा, जिससे रशिया को प्रॉब्लम हो रही है। एंड यहाँ पे सबसे मेन इशू क्या है कि जो नेटो है, नेटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो मेन कंट्री है वो क्या है, मेन कंट्री इसमें अमेरिका है। सो नेटो में टोटल अभी 29 मेंबर्स हैं। पहले स्टार्टिंग में बहुत कम थी, लेकिन बाद में अमेरिका ने बहुत सारी कंट्रीज को इसमें ऐड होते गए। एंड ये अभी टोटल 29 कंट्रीज है। एंड इसमें क्या होता है, नेटो के जो मेंबर्स होते हैं, अगर कोई भी कंट्री, कोई अदर कंट्री अगर नेटो के किसी भी कंट्री पे अटैक करता है, इट मीन्स कि जो नेटो के टोटल 29 के 29 मेंबर्स है वो सभी मेंबर्स इस जो इनके मेंबर पे अटैक होगा उन्हें प्रोटेक्ट करने जाएंगे। सो यूक्रेन भी अभी यही चाहता है कि वो नेटो का मेंबर बन जाए। मीन्स अमेरिका यूक्रेन को ऐसे नेटो का मेंबर बनाना चाहता है। बट अब यहाँ से इस चीज़ से रशिया को ये प्रॉब्लम हो रही है कि अभी बेलारूस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर आप मैप पे चेक करेंगे तो बेलारूस से ऊपर एक कंट्री है पोलैंड, और उसके पास और बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे ऑलरेडी जो अमेरिका का डोमिनेंस है। सो अमेरिका, यहाँ से रशिया को ये प्रॉब्लम है कि अगर अमेरिका यूक्रेन को अगर नेटो का मेंबर बना लेगी, इट मीन्स कि अमेरिका अपने आर्मी को यहाँ पे डिप्लॉय कर सकती है यूक्रेन में। एंड इससे देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा जो बॉर्डर है, ये जो पूरा बॉर्डर है ये रशिया का यूक्रेन से मिलता है, इतना बॉर्डर है। एंड बेलारूस भी है, ये भी रशिया को ही सपोर्ट करता है। इट मीन्स कि ये जो एरिया है, ये एरिया भी रूस का ही हो गया। तो इतना जो एरिया है, अगर अमेरिका यहाँ पे आ गया यूक्रेन में, सो अमेरिका कभी भी बहुत ही क्विकली मीन्स रशिया पे अटैक कर सकता है। एंड यहाँ से पूरी नजर रशिया पे रख सकता है। सो यही प्रॉब्लम हो रही है रशिया को कि डे बाई डे मीन्स जितने भी कंट्रीज हैं जो रशिया के बॉर्डर के टच में है, उन सभी को वो नेटो का मेंबर बनाते जा रहा है या फिर वहां पे अपनी आर्मी को डिप्लॉय करते जा रहा है। सो 2014 में क्या हुआ था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एरिया, इस एरिया पर रशिया ने कब्जा कर लिया। जब यहाँ पे कब्जा किया था उस समय कोई भी वॉर नहीं हुआ था। एंड ये एरिया है जहाँ पे जो पीपल है वो रशिया है उसके कल्चर को एंड उसके जो पॉलिसीज है उसको ज्यादा फॉलो करते हैं। सो यहाँ पे रशिया ने पहले क्या किया, कब्जा करके यहाँ पे वोटिंग करा दी। तो ये वोटिंग रशिया के जो उनके पक्ष में चला गया। सो ये जो एरिया है इस पर रशिया ने कब्जा कर लिया। एंड यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक सिटी है, क्या है, लुनास्क एंड डोनेस्क। तो यहाँ पे इस वाले पोर्शन को भी रशिया ने 2014 में कैप्चर कर लिया था।
सो धीरे-धीरे रशिया चाहता है कि वो यूक्रेन को टोटली अपने अंडर में कर ले, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है, तो इससे रशिया को बहुत लॉस होगा। एंड अगर ये नाटो का मेंबर बन गया, इट मीन्स कि यहाँ से जो रशिया की जो गैस की जो पाइपलाइंस क्रॉस करती है, सो उसे अमेरिका कभी भी कट कर सकता है या फिर उस पे ज़्यादा टैक्सेस अप्लाई कर सकता है। सो यही है कुछ लॉसेस जो रशिया को हो सकती है, इसलिए रशिया चाहता है कि यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर नहीं बने। एंड गाइस आपको तो अभी पता ही होगा कि जो रशिया और यूक्रेन में जो वॉर हो रही है, तो इसमें यूक्रेन मीन्स क्या है, जो रशिया है वो स्ट्रॉन्गर साइड है, क्योंकि रशिया के पास बहुत सारे मीन्स यहाँ पे रशिया की जो आर्मी है वो यूक्रेन के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है, रशिया यहाँ पे मोर पावरफुल है। सो क्या है कि जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो दूसरे कंट्रीज को बोल रहे हैं कि उन्हें हेल्प करने के लिए। सो बहुत सारी कंट्रीज हैं जो यूक्रेन को, कुछ कंट्रीज जो यूक्रेन को हेल्प कर रही है, बहुत सारी कंट्रीज यूक्रेन को हेल्प नहीं भी कर रही है। सो अभी भी एक लेटेस्ट न्यूज़ आया है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो नीचे का एरिया है ये ब्लैक सी है, ये क्या है, यहाँ ब्लैक सी है। एंड ये जो एरिया है ये ऑलरेडी रशिया के अंडर में है। सो अभी भी लेटेस्ट न्यूज़ आया है कि एक कार्गो शिप है जो जापान का कार्गो शिप है, उसे रशिया ने ब्लैक सी में मिसाइल से अटैक किया है, इस ब्लैक शिप पे, कार्गो शिप पे। सो ये कार्गो शिप में भी हो सकता है कि ये कुछ सप्लाई प्रोवाइड करने जा रहा हो यूक्रेन को, कुछ नेसेसिटीज, कुछ वेपन्स को प्रोवाइड करने जा रहा हो यूक्रेन को। सो ये लेटेस्ट अभी न्यूज़ आया है कि जो रशिया है उसने जो कार्गो शिप है जापान का, उस पर मिसाइल अटैक किया है। आपको पता होगा कि जब जापान पे परमाणु हमला हुआ था, अमेरिका ने जब जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी में जब परमाणु बॉम्ब से अटैक किया था, उसके बाद से जापान का जो पूरा मिलिट्री सर्विस है वो अमेरिका ही जापान को पूरा प्रोटेक्ट करता है, मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करता है। सो ये भी हो सकता है कि अमेरिका जो है वो जापान के थ्रू यहाँ पे यूक्रेन को वेपन्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हो, इसीलिए जो रशिया है उसने जापान के कार्गो शिप को यहाँ पे ब्लैक सी में हिट कर दिया है। एंड आपको यहाँ जो दिख रहा होगा ये जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं हम एजोर सी। ये कौन सा एरिया है, एजोर सी है। एंड यहाँ पे इसके जो नीचे वाला एरिया है ये ब्लैक सी है। एंड अब इस वॉर की वजह से क्या है कि अमेरिका एंड बहुत सारी कंट्रीज है जो रशिया पे एक बहुत सारी इकोनॉमिक सैंक्शन अप्लाई कर रही है कि ये नहीं कर सकते हैं, रशिया ये नहीं कर सकता है। फिर इसको ट्रेड में भी बहुत सारे ऐसे लॉसेज है, सैंक्शन के कारण रशिया को बहुत सारे ट्रेड में भी लॉसेज हो रहे हैं। एंड इसके कारण जो रशिया का स्टॉक मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेज देखने को मिल रहा है। अब इसके कारण पूरे वर्ल्ड की जो मार्केट है वो अफेक्ट हुई है। अगर आप इंडिया के एग्जाम्पल लें तो इंडिया में जो टॉप बिजनेसमैन है, लाइक हो गया हमारे पास मुकेश अंबानी, एंड एक हो गया हमारे पास जो अडानी ग्रुप्स है। तो इन दोनों को भी लगभग आप बोल सकते हैं कि 40,000 करोड़ का लॉस हुआ है पर डे। 40,000 करोड़ का लॉस हुआ है पर डे। एंड इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो भी टोटली अभी डाउन चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इन स्टॉक मार्केट में जिन लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा उन्हें कितना ज़्यादा लॉस हुआ होगा। एंड किसी को नहीं पता है कि ये वॉर अभी कब तक चलेगी। इट मीन्स अभी आने वाले डेज में भी बहुत ज़्यादा लॉसेज होंगे। एंड इस वॉर की वजह से जो प्राइसेस हैं, लाइक अब आपको पता है कि रशिया गैस की सप्लाई करता है, तो इसके कारण एक तो गैसेस की जो रेट्स होंगे वो उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज आएगा। एंड एक क्रूड ऑयल मीन्स आपके हो गए पेट्रोल, डीजल, इन चीज़ों के रेट्स भी हैं जो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। एंड ये इंडिया में भी इनके जो रेट्स हैं वो इंक्रीज होंगे। एंड इनके कारण जो एल्युमिनियम की प्राइस है वो अभी तक के अपने सबसे हाईएस्ट प्राइस पे जा चुका है, एल्युमिनियम का प्राइस। गोल्ड के प्राइस में भी इंक्रीजमेंट हुआ है, सिल्वर के भी प्राइस में इंक्रीजमेंट हुआ है। एंड और भी फर्दर चीज़ें हैं जिनके कारण ये वॉर के कारण उन सभी चीज़ों के जो प्राइसेस हैं उनमें इंक्रीमेंट हुआ है। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रशिया एंड यूक्रेन के बीच में जो वॉर हो रही है इसका मेन रीज़न क्या है। एंड इसमें आप देख सकते हैं, अगर आप न्यूज़ को रोज़ फॉलो करते होंगे तो उसमें जो यूक्रेन है वो बार बार ये बोल रहा है कि हमें कोई भी कंट्रीज हेल्प नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले जो यूक्रेन है वो नेटो का मेंबर बनने जा रहा था, क्योंकि नेटो का मेंबर बनने जा रहा था। सो यहाँ पे नेटो को हेल्प करना चाहिए था, बट जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वो बार बार ये बोल रहे हैं कि उन्हें किसी भी कंट्री के साइड से कोई भी हेल्प नहीं मिल रहा है और वो अभी अकेला पड़ चुके हैं। एंड अमेरिका ने यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्हें ये सुझाव दिया था, उन्हें ये प्रस्ताव दिया था कि अमेरिका उन्हें यूक्रेन से सेफली इवैक्यूएट कर सकता है। बट जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उन्होंने मना कर दिया है, बोला है उन्होंने ये टोटली मना कर दिया कि उन्हें यूक्रेन छोड़कर नहीं जाना है, वो यूक्रेन में ही लड़ेंगे और एंड तक रशिया से फाइट करते रहेंगे। सो गाइज आई होप कि आपको ये सभी चीज़ क्लियर हो गया होगा। एंड इस टॉपिक पे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।